हेलो बच्चों, जिन भी स्टूडेंट्स ने जोसा काउंसलिंग 2023 के अंदर पार्टिसिपेट किया है और वो राउंड 3 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। अगर उनका राउंड 3 के रिजल्ट में कोई सीट उनको मिलती है तो उनको अपनी जो अब फीस और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो फीस के रिगार्डिंग आज की वीडियो में बताऊंगा कि फीस कितनी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भी इन केस यूर पेमेंट स्टेटस शोज इनकम्प्लीट, जब तुम्हें जोसा के जो राउंड होते हैं उसमें आपको अगर सीट मिलती है तो सीट मिलने के बाद आपको ऑनलाइन फीस डिपॉजिट करवानी होती है। और फीस डिपॉजिट आपकी तरफ से तो हो जाती है, लेकिन जो जोसा की जोसा का जो पोर्टल है उस पोर्टल के ऊपर जो पेमेंट स्टेटस दिखाता है वो इनकम्प्लीट दिखाता है। तो इनकम्प्लीट दिखाता है तो आपको क्या करना है, आपकी जो ये जोसा का जो पोर्टल है आपने वो चेक करते रहना है, क्योंकि जब तक ये स्टेटस कंप्लीट नहीं होगा आपकी फीस वहां सबमिट नहीं होगी और आपकी जो सीट है वो मिली हुई जो आपको सीट है वो कैंसिल भी हो सकती है, कैंसिल हो जाए ये। तो अगर आपके जो स्टेटस है इनकम्प्लीट दिखाता है तो वो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि फिर दोबारा से आपने क्या करना है, फीस डिपॉजिट करवानी है। सम ट्रांजैक्शन में टेक सम टाइम टू गेट रिलाइज, यानी कि कुछ पेमेंट क्या करती है, टाइम ले लेती है कंप्लीट होने में। दी फेल्योर इन ऑनलाइन पेमेंट में हैपन ड्यू टू वेरियस रीजन, कुछ रीजन हो सकते हैं। अगर आपकी जो पेमेंट है वो फेलियर होती है तो उसके कुछ रीजन होते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने अपनी जो फीस है दोबारा से फिर आपने जमा करवानी है। फिर अगर स्टेटस कंप्लीट दिखाता है तो तब समझा जाएगा कि भी जो आपकी फीस है वो डिपॉजिट हो गई है। और नीचे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि भी इन केस यूर मल्टीपल पेमेंट टू जोसा 2023 दी एक्सेस एडिशनल अमाउंट रिसीव्ड बाय जोसा 2023 विल बी रिफंडेड टू योर आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ द एक्सेस पेमेंट। यानी कि अगर आपकी तरफ से पेमेंट ज्यादा चली जाती है तो जो पेमेंट एक्सेस गई है वो आपको क्या है, रिफंड कर दी जाएगी। जैसा कि जोसा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर से जो हमने पीडीएफ डाउनलोड की थी उसके ऊपर ये सभी चीजें लिखी हुई है। इसलिए जो महत्वपूर्ण चीज है कि आपने जो अपनी सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो अगर जमा करवाई है और उसका जो स्टेटस है इनकम्प्लीट दिखाता है तो आपने क्या ध्यान रखना है कि भी जो पोर्टल है वो समय समय पर चेक करते रहना है। इसलिए आपने सीट मिलने के बाद देरी नहीं करनी है, समय रहते हुए आपने अपनी फीस डिपॉजिट करवानी है, ताकि फीस को जो वेरीफाई होने में समय जो लगता है वो आपको समय मिल जाए और आपका जो स्टेटस है वो कंप्लीट हो जाए और आपको जो सीट मिली है वो आपकी सीट कैंसिल न हो। इसलिए आपने क्या है, पोर्टल को लगातार आप चेक करते रहना है, आपका जो फीस स्टेटस है वो इनकम्प्लीट तो नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।